आज राष्ट्रीय नवनिर्माण योग सेना अपने योग कक्षा के माध्यम से आज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के शहादत दिवस पर आज का पूरा योग क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को समर्पित करता है। और हमारे राष्ट्रीय योग गुरु श्री झल्लन शर्मा चाचा जी, राष्ट्रीय योग संरक्षक श्री धनराज सिंह चाचा जी, वरिष्ठ सहायक श्री लाल बहादुर चाचा जी, वरिष्ठ सहायक श्री विनोद चौहान जी, वरिष्ठ सहायक श्री राम बाबू सोनकर जी, वरिष्ठ सहायक के रूप में श्री विनोद जी जायसवाल जी, और हमारे इस राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना जो मुख्य विंग है उसके जिला संगठन मंत्री श्री दिनेश केसरी जी, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज का जो योग है, आज हम सभी लोगों ने अपना योग की कक्षा अपने गुरुओं के माध्यम से आज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को समर्पित किया है। आइए हम सभी लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फर्ज पर मिटने वाले दरअसल में वे मर नहीं सकते, सम्मुख मौत भी आ जाए मगर वे डर नहीं सकते। शहादत हासिल होती है भ्रमर कुछ खुश नसीबों को, जिन्हें वो जिंदगी प्यारी, दरअसल में वे कुछ कर नहीं सकते, दरअसल में वे कुछ कर नहीं सकते। ऐसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने हमारे लिए और आपके लिए 27 फरवरी सन 1931 को एल्फ्रेड पार्क में अंतिम गोली स्वयं को मार के शहीद हो गए और कहे कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया उन्होंने जो काम किया हमारे और आपके लिए, आज का युवा उन्हें भूलता जा रहा है। पिक्चर के हीरो और हीरोइन उसको याद हैं, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद जी का शहादत दिवस है, उसे याद नहीं है। मैं जब राजनीति में आया तब से मैं आपको समझता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब इनके विषय को जानना चाहता हूँ, इनके विषयों को समझना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और उस समय से लेकर आज तक हम लोगों ने इनके विचारों को आत्मसात किया और जगह जगह गली में, मोहल्ले में, टोले में इनके जन्म दिवस और शहादत दिवस को मनाना शुरू किया। और मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं कि आज अगर देश गुलाम हो गया तो बताइए शहीद होगा कौन? कौन अपना बाप अपने बेटे को शहीद होने भेजेगा? सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, जब हमारा देश गुलाम था, जब अंग्रेजों की यहाँ सरकारें हुआ करती थी, तो अंग्रेजों से अगर किसी ने लोहा लिया तो क्रांतिकारियों ने लिया। और बहुत दुख होता है मेरे जैसे नौजवानों को कि आज भी इन क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा नहीं मिला। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ रेड्डी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को आज भी शहीद का दर्जा नहीं मिला। कष्ट होता है, पीड़ा होता है कि देश आजाद है और आज आजाद भारत में भी क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा नहीं मिला। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, सरकारें बदल गई, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि उसे कोई सरकार नहीं हटा पा रही। उसका मेन कारण है, मुख्य कारण है, कबीर हरिरस्यो पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। कुम्हार का घड़ा जब पक जाएगा तो किसी सांचे में नहीं ढलता है। बचपन से जो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उसे देशभक्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं है। उदाहरण के रूप में आप लीजिए, आप कोई ऐसा विभाग बताइए जहां भ्रष्टाचार नहीं है। आपको विभाग खोजते खोजते नहीं मिलेंगे कि कोई भ्रष्टाचार से बचा हुआ विभाग है। उसके पीछे रीजन और कारण यही है कि हमारी जो बचपन से कक्षाएं लग रही हैं, जो हम लोग पढ़ाई है, उसमें कहीं भी क्रांतिकारियों के शहीदों का नाम गायब किया जा रहा है। अगर इनकी किताबें हम लोग अपने इस योग सेना के माध्यम से मांग करेंगे, जो हम लोग बरसों से मांग करते आ रहे हैं, शायद दिल्ली की सरकार ने, पिछले जो कार्यकाल दिल्ली की सरकार थी, उसने यही सब मांग सुनते सुनते उसने भी अनिवार्य रूप से हर क्लास में अनिवार्य रूप से
पाठ को किया था कि क्रांतिकारियों की विचारधाराएं हर क्लास में पढ़ाई जाए। किसको मतलब है? लोग आज अपने लिए विचार करते हैं, चिंतित होते हैं और सोचते नहीं हैं कि कल उनको भी दुनिया में नहीं रहना है। आप चिंतन और मनन करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि आप क्यों जी रहे हैं। सुबह उठे, खाए, पिए, शादी किए, विवाह किए, बच्चा किए और चल गए। यह जानवर भी कर रहा है। आप और जानवर में अंतर क्या है? खुद से पूछिएगा, जवाब आपको मिलेगा कि हम जानवर हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो जानवर करते हैं वो हम और आप भी कर रहे हैं। हम और आपने देश और समाज के लिए क्या काम किया? अपने आप से सवाल पूछिएगा। यह उंगली आपकी तरफ इशारा कर रही है और 3 उंगली मेरे तरफ इशारा कर रही है कि समाज को हम लोग क्या दे सकते हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राण गंवाए थे, तब हम लोग सब आजादी पाए थे। किसी भी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार की जड़ें कैसे मजबूत हो गई। आज छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है। सरकारें बदल जाती हैं, आदमी वही रहता है, अधिकारी वही रहता है। वह अधिकारी जब बनता है उसके दिमाग में खुराफात होता है। आखिर वह कैसे बदलेगा, उसका मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। जब बचपन से कुम्हार जब अपना घड़ा बनाता है और पका देता है तो किसी सांचे में घड़ा नहीं बन सकता है। मैं एक सवाल पूछता हूं लाल बहादुर यादव चाचा जी से, आप घड़े का दुकान भी है, आप बताइए क्या उस घड़े को मैं सुराही बना सकता हूं जो आपके दुकान पर रखा है? वो नहीं बन पाएगा। जब पक गया है। अगर वो कच्चा रहता तब बन जाता। इसका मतलब है कि हमें बचपन से उस पर काम करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई की शिक्षा के दीक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, उनके क्लास में अनिवार्य रूप से क्रांतिकारियों की विचारधाराएं पढ़ाई जानी चाहिए। हम इस योग सेना के माध्यम से मांग करते हैं कि क्रांतिकारियों की किताबें अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए हर क्लास में, जिससे देशभक्ति की भावना प्रेरित हो और लोग देश के लिए काम करे। जब वो डॉक्टर बने तो देश के लिए काम करे, जब वो इंजीनियर बने देश के लिए काम करे, नेता बने देश के लिए काम करे। और आम आदमी से सवाल है कि आप लोग जब राजनीति को वोट देते हैं, आप किसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं, जाति को देते हैं, दोस्त को देते हैं, मित्र को देते हैं, यार सगे संबंधी को देते हैं, कभी योग्यता के नाम पर वोट देकर देखिए, नेता आपका नौकर की तरह नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहना है कि अब भी इन क्रांतिकारियों पर, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। हम तड़पते हैं उस रोशनी के लिए, कर सके जो उजाला किसी के लिए। जाने क्या बात है आजकल दोस्तों, अब दिल धड़कता नहीं किसी के लिए। मुझे ले चल इस शहर से कहीं दूर, जी सकूं किसी अजनबी के लिए। कितना मगरूर है आज का आदमी, ना मुनासिब है कोई दोस्ती के लिए। हाथ उठते हैं मारने के लिए, हाथ उठते नहीं बंदगी के लिए। हमने दृढ़ता से कर लिया फैसला, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, वतन के लिए। और हमारे राष्ट्रीय योग गुरु जी से हम चाहेंगे अपने शेर और शायरी के माध्यम से हम लोगों को प्रेषित करें और हम लोग भी इस विचारधाराओं पर आगे बढ़े। सर्वप्रथम मैं उनकी आजाद चंद्रशेखर के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अगर हमारे देश के सिपाही नहीं होते तो आज हम यहाँ बैठ नहीं सकते थे, स्वतंत्र नहीं पाते। वतन के सिपाही अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। वतन के सिपाही अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। और हमारे बलिदानी जत्थों का कहना था, हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और राह उल्फत नहीं धार तलवार है, राह उल्फत नहीं धार तलवार है, पेशतर सर गुजरता है पीछे कदम, जो यड़ा रह गया उसको मंजिल मिली, जो गिरा जिंदगी भर संभलता रहा, जो गिरा जिंदगी पर संभलता रहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते आओ
आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे।